और एकादशी के मौके पर कल संभल में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान लोग होली खेलते हुए जाएंगे। मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक करीब 2 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा वाले रूट पर पीएसी तैनात रहेगी, साथ ही सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। संभल में होली का त्योहार कल से शुरू हो जाएगा। कल एकादशी है और उस एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां कल निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है, लेकिन वो शोभा यात्रा और वो पंक्तियां गुजरती है जो विवादित इमारत है शाही जामा मस्जिद, उसके महज 100 मीटर दूर से। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इस तरफ आप देखेंगे वो शाही जामा मस्जिद है, विवादित इमारत जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला यही इसी सड़क से जो शोभा यात्रा है वो गुजरती है। बताया जा रहा है कि ये मार्केट से होते हुए, जहां पर आप यूपी पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से होते हुए ये जो घर आप गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से होते हुए सूरजकुंड जो तीर्थ धाम है वहां तक ये शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन इस शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। 7 पीएसी की कंपनी को तैनात किया गया है। संभल पुलिस इस मौके पर तैनात है और जगह जगह कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी शोभा यात्रा, पंक्तियां, रंग गुलाल खेलते जो लोग निकलेंगे उस पर नजर रखी जाएगी। क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कोई भी उपद्रव करता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि कल एकादशी के मौके पर सुरक्षा घेरा को मजबूत करने की प्रशासन की कोशिश है। और यही वजह है कि जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तमाम आला अधिकारियों की गाड़ी है। सीओ संभल, एडिशनल एसपी मौके पर है और हर उस पूरे रूट का जायजा लिया जा रहा है जहां से एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा जो है वो निकलेगी। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस बारी बॉक्स सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। बॉक्स सिक्योरिटी उसे बोला जाता है जिसमें ह्यूमन चेन सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन चेन के जरिए एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स के अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं, वो उस बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी के बॉक्स के अंदर वो होली खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। जिस रूट से ये यात्रा निकलेगी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और संभल में जिस जगह पर पत्थर चले थे वहां इस बार होली खेली जाएगी, धूमधाम से होली खेली जाएगी। कल एकादशी के मौके पर भी यहां पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अनुज चौधरी जो कि सीओ हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जुमे की नमाज को लेकर जो तर्क दिए गए थे कि 52 बार जुमे की नमाज आती है साल में, लेकिन होली सिर्फ एक बार आती है। और उसके बाद खुद अब वहां पर लोगों ने सुरक्षा को लेकर पुलिस से बात की तो पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके बयान का समर्थन किया है। 46 साल बाद संभल में होली धूमधाम से होने जा रही है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पहला मौका होगा जब योगी राज में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। बेखौफ होली खेलने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर मचे सियासी घमासान को लेकर सीएम योगी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली के मौके पर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमा तो हर शुक्रवार को आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। संभल प्रशासन ने प्यार से समझाया है कि होली होने दो, बाद में जुमे की नमाज होगी। सीएम योगी कहते हैं कि जुमा 52 बार आता है, इसलिए मस्जिद में होने वाली सार्वजनिक नमाज होली वाले दिन स्थगित भी हो सकती है। जुमे की नमाज बाध्यकारी नहीं है कि होना ही होना है। सीएम योगी ने कहा कि नमाज अदा करनी है तो घर में ही नमाज अदा की जा सकती है। फिर भी अगर मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ना है तो रंग से परहेज न करें। सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। अनुज चौधरी पहलवान हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, पूर्व ओलंपियन हैं, इसलिए पहलवान की तरह बोला तो कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन सच यही है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने 2 टूक कहा था कि प्रशासन इस हालत में नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त करे। होली साल में एक बार आती है और जिसे रंगों से ऐतराज हो वो बाहर ना निकले। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो
उस दिन वो बाहर निकले, अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। योगी के सिंघम अनुज चौधरी का ये वही बयान है जिस पर जमकर बवाल मचा है, लेकिन अब तो सीएम योगी ने भी अपने सीओ का बचाव किया है और दो टूक कह दिया है कि होली हर हाल में होगी। सीएम योगी का बयान सामने आया तो संभल में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। कल संभल में एकादशी के मौके पर होली होगी। ढोल नगाड़ों के साथ मंडली होली खेलेगी, जिसके इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं हिंसा के बाद संभल को सुरक्षित और कानून व्यवस्था को सुधारने के मकसद से पुलिस पूरे जोश के साथ लगी हुई है। जहां जहां हिंसा हुई वहां पर पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। 2 पुलिस चौकियों की नींव पहले ही रखी जा चुकी है और तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पुलिस का यह प्लान न सिर्फ बाहरी दंगाइयों को रोकने में कारगर साबित हो सकता है, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच रहकर उपद्रव फैलाने की मंशा रखने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा सकती है। चौबीस नवंबर 2024 ये वो दिन था जब संभल दहल उठा था। उपद्रवियों ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची न सिर्फ एएसआई टीम बल्कि पुलिस पर भी हमला बोला था। चारों तरफ से उपद्रवी ईंट पत्थर चला रहे थे। जिन ईंट और पत्थर से पुलिस पर हमला हुआ, अब हिंसा की उन्हीं ईंट से एक और पुलिस चौकी का संभल में निर्माण शुरू हो गया। तस्वीर हिंदूपुर खेड़ा इलाके की है, जहां पुलिस को निशाना बनाया गया और अब यहीं पर हिंसा के बाद पुलिस चौकी निर्माण हो रहा है। ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रही है। तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहां पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहां पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। जिस चौराहे की आड़ लेकर पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों को गोली लगी, 3 महिला उपद्रवी गिरफ्तार हुई, उसी चौराहे के ठीक सामने तीसरी चौकी का निर्माण हो रहा है। दीपासराय इलाके से सटे होने के कारण हिंदूपुर खेड़ा इलाका संवेदनशील माना जाता है। सामने आप गली देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, ऊंचे इमारतें आप देख रहे हैं, इन्हीं जगहों से पुलिस पर पथराव किया गया और अब उसी सड़क के कोने पर हिंदूपुर खेड़ा पे ये पुलिस जो पोस्ट है, पुलिस चौकी है, उसका निर्माण कार्य अब यहाँ पर किया जा रहा है। तीसरी ऐसी चौकी है जो कि संवेदनशील इलाकों में बन रही है।